नमस्कार, मैं नयन। आप देख रहे एमएन वार्ता। ये जो हिंदू धर्म में नाग पंचमी मनाया जाता है, ये नाग पंचमी असल में क्या हिंदू धर्म की कोई हिस्सा है? खास करके जो देश के दलित आदिवासी पिछड़ा समाज से आते हैं, वो हिंदू समाज में नाग पंचमी को मनाते हैं। लेकिन अधिक से अधिक लोगों को ये पता नहीं है कि ये नाग पंचमी असल में हिंदू धर्म का कोई हिस्सा ही नहीं है। ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। और इस विषय को अगर विस्तार से समझना है तो अभी जिस गाने के लिए देश में बवाल मचा दिया, कवर लेने मत जाना तुम, ज्ञान के दीप जलाना, ये गाना गाने वाला डॉक्टर रजनीश गंगवार जी, जिन्होंने इस नाग पंचमी को खुलासा किया। आप लोगों को सुनना चाहिए, आप लोग सुनिए। सभी साथियों को डॉक्टर रजनीश गंगवार का नमस्कार। आज मैं नाग पंचमी के अवसर पर नाग राजाओं के इतिहास को बताने जा रहा हूँ। हमारे ग्राम्य जीवन में नाग पंचमी के त्यौहार को नागों को दूध पिलाकर, नागों को पूजा करके मनाया जाता है। असलियत इसकी क्या है, मैं आप तक संप्रेषित कर रहा हूँ। नाग पंचमी का संबंध रेंगने वाली नाग सर्प से नहीं है, लेकिन भारत में नाग ये 5 शक्तिशाली नाग राजवंश का प्रतीक है। नाग पंचमी तब से मनाई जाती है जब से भारत के कोने कोने में नाग वंश के राजाओं ने बौद्ध सभ्यता के प्रति अपना पूरा योगदान दिया। उन्हीं में से 5 सर्वश्रेष्ठ नाग राजा हैं: शेष दात नाग, नाग राजा वासुकी, नाग राजा तक्षक, नाग राजा कारकोटक, नाग राजा ऐरावत। इन महान राजाओं के याद में नाग पंचमी मनाया जाता है। ये नाग वंश के राजा भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। वह बौद्ध धर्म के प्रचारक भी थे। उनका साम्राज्य भारत, यूनान, मिस्र, चीन, जापान आदि देशों तक में भी रहा है। राजा शेषनाग का पूरा नाम शेषदात नाग था। उनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे सिक्कों से मिलती है। शेषनाग ने विदिशा की राजधानी बनाकर 110 ईसा पूर्व में शेषनाग वंश की नींव डाली थी। शेषनाग की मृत्यु 20 सालों तक शासन करने के बाद 90 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद उनके पुत्र भोगिन राजा हुए, जिनका शासनकाल 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व तक रहा। फिर चंद्रांशु 80 ईसा पूर्वी से 50 ईसा पूर्वी तक, धम्मवर्मन 50 ईसा पूर्वी से 40 ईसा पूर्वी तक, और आखिर में बंगर 40 ईसा पूर्वी से 31 ईसा पूर्वी ने शेषनाग वंश की बागडोर संभाली। शेषनाग की चौथी पीढ़ी में बंगर थे। इस प्रकार शेषनाग वंश के कुल मिलाकर 5 राजाओं ने शासन किए। इन्हीं 5 नाग राजाओं को पंचमुखी नाग के रूप में बतौर तथागत बुद्ध के रक्षक मुंबई की कन्हेरी की गुफाओं में दिखाया गया है। नागराज तक्षक ने ही विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने यही अध्ययन किया था। नाग राजा कारकोटक रावी नदी के प्रदेश में विशाल राज्य था। नाग राजा ऐरावत भंडारा प्रांत में पिंगला स्थित आज भी पिनगलाई एरिया नाम से पहचाना जाता है। साथ ही 7 नागवंशी योद्धाओं में पदम, कबल, ककोटिक, अस्तर, शंखपाल, कालिया और पिंगल नागवीर प्रसिद्ध हैं। इन 5 नागवंशीय राजाओं के गणतंत्र राज्य की सीमाएं एक दूसरे से सटी हुई थी। 5 नाग राजाओं की मृत्यु के बाद नागा कुल के लोग उनकी याद में हर साल नागराज स्मृति अभिवादन को नाग पंचमी के रूप में मनाते थे। वैदिक यज्ञवंशीय ब्राह्मणों की कलम ने नागवंशीय राजाओं को एक रेंगते हुए सांप में बदल दिया। श्रावण मास के महत्व से नाग पंचमी के लिए आवश्यक नाग नरसोबा का चित्र कागज पर छपवाकर उस कागज की बिक्री हुई। धीरे धीरे ये प्रयोग सफल होने पर छोटे छोटे किताब छापे गए। इन किताबों की बिक्री भी होने लगी। आर्थिक गरीबी के कारण बहुजन समाज इन कागजों के नाग नरसोबा प्रवृत्ति की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि वैदिक पंडित बहुजनों के मन में ये बात बिठाने में सफल रहे कि इन कागज के चित्र की पूजा करने से पुण्य मिलता है। परिणाम स्वरूप नाग नरसोबा और कुछ किताबें प्रसिद्ध हो गए। परिणाम स्वरूप ये पंचमी रेंगते हुए सांपों की हो गई और नाग राजाओं की पंचमी विलुप्त हो गई। नाग ये शब्द संस्कृत भाषा में कहीं भी रेंगने वाले सांप के लिए नहीं आया। संस्कृत में नाग शब्द का अर्थ हाथी होता है और हाथी के प्रतीक को बौद्ध संस्कार संस्कृत में पवित्र स्थान है। इसलिए हाथी और नाग पंचमी का निश्चित ही गहरा संबंध है। ये संस्कृत का श्लोक नागो भाति मदेन कंजल रू है, नित्योत्सव मंदिरम, अर्थात जैसे हाथी मतवाले होने पर बहुत सुंदर दिखता है, वैसे ही
कमल पुष्पों से भर तालाब खूबसूरत के और सुंदर दिखते हैं। इस संस्कृत श्लोक में नाग शब्द का प्रयोग हाथी के लिए किया गया है। संस्कृत में सांपों को पर्यायी शब्द भुजंग, सर्प, तक्षक ऐसा कहा जाता है। जैसे तक्षक सस विषम दंते मणिना भूषिता सर्पा किमसौना भयंकरा। इस श्लोक में देखिए सर्प, तक्षक ये शब्द आए हैं। आज भले ही नाग पंचमी को रेंगने वाले नाग सांप के नाम से जाना जाता, लेकिन इनके बारे में ऐतिहासिक स्थिति अलग है। इसलिए बहुजनों को धार्मिक दायरे से बाहर आकर नाग पंचमी को उत्सव के रूप में नहीं मनाना चाहिए, बल्कि बहुजन नाग वंशीय राजाओं की स्मृति को नमन करना चाहिए और अपने सच्चे इतिहास को जानना चाहिए। तो क्या लगता है आप लोगों को इस विषय में? जरूर अपना राय रखें। अगर पहली बार फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे एमएन वार्ता। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यासी।